जनपद की बूढ़ी राप्ती ने एक बार फिर तांडव मचाया है। ये बड़ी खबर आप सिद्धार्थनगर से देख रहे हैं, जहां दूर दूर तक जल प्रलय देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर के सुपा असोगवा के भगोतापुर के पास बूढ़ी राप्ती का दायां तटबंध टूटा है। ये बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सैकड़ों गांव एवं लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। आपको बता दें, जनपद की बूढ़ी राप्ती ने एक बार फिर तांडव मचा दिया। दूर दूर तक जल प्रलय देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर के सुपा सोगवा के भगोतापुर के पास बूढ़ी राप्ती का दायां तटबंध टूटा है। आपको बता दें, सैकड़ों गांव एवं लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। तो वहीं बाएं तट पर भी तटबंध टूटा और शोहरतगढ़ क्षेत्र में भी जल प्रलय देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आप सिद्धार्थनगर से देख रहे हैं, जहां के सुपा सोगवा के भगोतापुर के पास बूढ़ी राप्ती का दायां तटबंध टूटा है, जिसके चलते सैकड़ों गांव एवं लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। और दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है, जल प्रलय नजर आ रहा है। बूढ़ी राप्ती ने एक बार फिर तांडव मचाया है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सैकड़ों की आबादी और लाखों की आबादी यहां पर देखने को मिली है, जहां पर सैकड़ों गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। दूर दूर तक जल प्रलय देखने को मिल रहा है। जनपद की बूढ़ी राप्ती ने एक बार फिर तांडव मचाया, जिसका दंश लोग झेल रहे हैं। जी, ये जो बूढ़ी राप्ती है जिले की, हर साल जब बरसात के सीजन में उफान पर होता है तो प्रलय मचाती है। और ये संज्ञानित है शासन के भी और जिला प्रशासन के भी, संबंधित विभागों के भी। इस पर हर बार वर्ष इस तटबंध पर काम होता है, लेकिन हर बार ये भूल हो जाती है और कहीं ना कहीं तटबंध टूट जाते हैं और जल प्रलय आ जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इस वर्ष जो बाढ़ आई है, इस वर्ष जो पानी का दबाव बना है वो अप्रत्याशित है। मुझे लगता है कि मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ। इसके पहले एक बार कटा है, लेकिन जिस तरीके से इस बार अप्रत्याशित रूप से बनबसा से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसके नाते बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती आया और उसका पानी जब रिसीव हुआ तो ये कल्पना भी नहीं थी कि इस तरीके का दबाव हुआ। और ये जिस तरह से ये बात कटा है तो निश्चित तौर से पूरा अब प्रशासन, पूरा विभाग युद्ध स्तर पर लगेगा। सबसे पहला काम है कि हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सबको सुरक्षित स्थान पे, सबको भोजन की व्यवस्था करेंगे और सबकी दवाओं की व्यवस्था करेंगे और उनको राशन देंगे करेंगे। लेकिन कल सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी आए थे यहाँ तक, इसी भगोतापुर में राहत कार्य उन्होंने किया। और जिस अभी मैं उनसे बात कर रहा था, 11 बजे से कैबिनेट मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन अब इसका कोई न कोई अस्थायी हल निकालना पड़ेगा। इस बंधे को ऊंचा करके इसको मजबूत, मैं कल ही मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि जो बांध है हमारा, इस बांध को ऊंचा भी करना है और इसको एकदम पिच करना चाहिए। और अब इसमें जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, आपने जैसा पहले कहा कि इससे पहले भी कट चुका है और जिसके नाते नुकसान होता है। इस बार भी 3 घर विलीन हो गए, पहले भी। तो इस पर पूरा प्रशासन युद्ध स्तर पे शासन के है और जनता की के लिए आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिद्धार्थनगर आ रहे हैं, बस्ती आ रहे हैं, संतकबीरनगर। एक संवेदनशील सरकार है और वो जनता की इन समस्याओं के लिए हर तरह से हम लोग साथ खड़े हैं। अच्छा, जो इससे प्रभावित है उनके लिए सरकार कुछ करेगी? उनके लिए पूरा मुआवजा देगी। जिनके घर गिर गए उनका घर का मुआवजा दिया जाएगा, जो फसल का नुकसान हुआ उसका फसल का मुआवजा दिया जाएगा और उनके खाने के लिए राशन की व्यवस्था